हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द बूस्टफुल हंटर। बूस्टफुल का मतलब होता है डींगे मारने वाला, यानी कि शेखी बिखारने वाला। हंटर कहते हैं शिकारी को, तो इसका क्या मतलब हुआ? द बूस्टफुल हंटर, शेखी बिखारने वाला शिकारी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस, एक बार, देयर लिव्ड। लिव का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो रहता था अ हंटर, एक शिकारी। तो एक दफा एक शिकारी रहता था। ही हैड अ हैबिट ऑफ बूस्टिंग। ही हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी। हैबिट का मतलब होता है आदत होना। तो उसकी आदत थी ऑफ बूस्टिंग, यानी कि शेखी बिखारने की उसकी आदत थी। He often told everyone how he had fought a lion bare-handed. He often का मतलब होता है अक्सर। तो he often told everyone, वो अक्सर हर किसी को बताया करता था। How, कैसे, he had fought, कि कैसे उसने लड़ा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या है। तो उसने कैसे लड़ा था? अ लायन, एक शेर से, बेयर हैंडेड, यानी कि खाली हाथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही ऑफन टोल्ड एवरीवन, वो हर किसी को बताया करता था। हाउ ही हैड फॉट अ लायन बेयर हैंडेड, कि वो कैसे नंगे हाथ एक शेर से लड़ा था। ही ऑल्सो बोस्टेड दैट ऑल द एनिमल्स यूज टू गेट scared at the sight of him. He also boasted, वो ये भी शेखी बिखारता था। यहाँ पे boasted सेकेंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो ये भी शेखी बिखारता था डैट के ऑल द एनिमल, कि जो सभी जो जानवर हैं, यूज टू गेट स्केयर्ड, कि वो डरा करते थे। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है जब हम पास्ट में ये किसी की कंसिस्टेंसी, यानी कि किसी की हैबिट को शो करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं तब हम। तो ऑल द एनिमल यूज टू गेट स्केयर्ड, तो सभी जो जानवर थे वो उससे डरा करते थे। एट द साइट ऑफ हिम, तो यानी कि जब वो उसको देखते थे तो सभी जो जानवर थे वो डर जाया करते थे। वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक दिन जो शिकारी था वॉज पासिंग थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है पासिंग। तो जब वाज के साथ या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक दिन द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक शिकारी गुजर रहा था अ फॉरेस्ट, एक जंगल से। अ वुड कटर वॉज बिजी कटिंग ट्रीज देयर। अ वुड कटर, एक लकड़हारा। वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को जो लकड़ियां काटता है। तो एक लकड़हारा वॉज बिजी, वो मसरूफ था, कटिंग, काटने में, ट्रीज यानी कि पेड़ों को, देयर, वहां पे। तो अ वुड कटर वाज बिजी कटिंग ट्रीज देयर, तो एक लकड़हारा वहां लकड़ी काटने में मसरूफ था, यानी कि बिजी था। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम एंड सेड। द बोस्टफुल हंटर, यानी कि जो वो शीखे मारने वाला जो शिकारी था, वेंट नियर हिम, वो उसके करीब गया। यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो डींगे मारने वाला यानी कि शेखी बिखारने वाला शिकारी था वो उस लकड़हारे के करीब गया एंड सेड, और कहा, हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्त, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं, इफ, यानी कि यू हैव सीन, कि तुमने देखा है, सम फुट प्रिंट्स। फुट प्रिंट्स का मतलब होता है पाँव के निशान।
कि तुमने कुछ पाँव के निशान देखे हैं किसके? ऑफ द लायन, शेर के, नियर बाई, आसपास। तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं? इफ यू हैव सीन सम फुट प्रिंट्स ऑफ द लायन नियर बाई, के यानी कि आपने आसपास में शेर के पाँव के निशान देखे हैं। इट हैज बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी। इट हैज बीन मंथ्स यानी कि महीने हो गए हैं, सिंस तब से, आई किल्ड एनीवन यानी कि मैंने कोई शेर जब मारा था, तो मुझे कितने यानी कि कुछ महीने हो गए हैं। द वुड कटर वॉज अवेयर ऑफ द बोस्टिंग हैबिट ऑफ द हंटर। द वुड कटर वॉज अवेयर, अवेयर का मतलब होता है किसी चीज का वाकिफ होना, पता होना। तो उसको पता था यानी कि वो वाकिफ था। ऑफ द बूस्टिंग हैबिट यानी कि जो उसकी शीखे बिखारने वाली जो आदत थी, किसकी? ऑफ द हंटर, शिकारी की। तो उससे वो क्या था? वाकिफ था। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, यस हाँ, अ लायन इज इन अ नियर बाई डैन। अ लायन, एक शेर, इज है, इन अ नियर बाई डैन। डैन का मतलब होता है कूफा। तो वो करीब वाली जो कूफा है उसमें है। शैल आई टेक यू देयर, क्या मैं आपको वहां ले चलूं? हैरिंग दीज वर्ड, हैरिंग यानी कि सुनते हुए, दीज वर्ड इन अल्फाज को सुनते हुए, द हंटर गॉट स्केयर्ड एंड सेड, जो शिकारी था, गॉट स्केयर्ड वो डर गया, एंड सेड और कहा, नो नो नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुट प्रिंट्स। आई ओनली वांटेड, मैं चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो मैं क्या करना चाहता था? मैं चाहता था टू सी, देखना चाहता था, द फुट प्रिंट्स यानी कि मैं सिर्फ जो उसके पाँव के निशान है वो ही मैं देखना चाहता था। सिंग सो, ऐसा कहकर ही रैन अवे, वो भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो भाग गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।